बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का दूसरा बाब है, पहली फ़सल है तफ़ख़ीम व तरक़ीक़। सबक नंबर 3 में खुशामदीद। रा की हालतों का बयान चल रहा था। आज के सबक के अंदर इसी से मुतल्लिक़ा किताब की इबारत को हल करेंगे। देखिए, मसला सारा आप पढ़ चुके हैं कि रा कितनी हालतों में बारीक होगी, वो भी हमने पढ़ ली हैं। 7 हालतें हैं कुल, और कितनी हालतों में मोटी होगी वो भी हम पढ़ चुके हैं कि कुल 12 हालतें हैं जिनमें रा को पुर करके पढ़ा जाएगा। हज़रत ने सबको मिलाकर ही लिखा है, इसलिए मैंने पहले ज़रूरी समझा था कि पहले मसला नफ़्से मसला हम तफसील से समझ लें, फिर किताब की इबारत को हल करें ताकि हमें आसानी हो। तो ये हज़रत फरमा रहे हैं कि रा मुतहर्रिक होगी या साकिन होगी, यानी रा के ऊपर या तो हरकत होगी या फिर रा साकिन होगी। अगर मुतहर्रिक है तो फिर हरकत कौन सी होगी, या फ़तह की होगी या ज़म्मा की होगी या फिर कसरा की होगी। तो फ़तह और ज़म्मा की हालत में पुर होगी, यानी आप इसको थोड़ा सा मोटा करके पढ़ेंगे, और कसरा की हालत में रा बारीक होगी, यानी आप इसको बारीक पढ़ेंगे। अब तीनों की मिसालें देख लें, जैसे रौदुन। अब ये देखिए, रौ हरकत है, हरकत फ़तह की है तो मैंने इसको पुर करके पढ़ा है। हरकत ज़म्मा की है तो पुर करके पढ़ूंगा। रुज़िक़ु, इस तरीके से। और हरकत अगर कसरा की है तो इसको बारीक करके पढ़ेंगे, रिज़्क़न, इस तरीके से। तो ये तो हो गया रा मुतहर्रिक। और अगर रा साकिन है तो फिर इसे माकबल देखें, माकबल मुतहर्रिक होगा या फिर साकिन होगा, दोनों के अहकाम देख लें। फरमा रहे हैं कि अगर माकबल मुतहर्रिक है तो फिर भी यही हुक्म है, फ़तह और ज़म्मा हो तो उसको पुर करके पढ़ेंगे, कसरा हो तो उसको बारीक करके पढ़ेंगे। अब ज़रा मिसाल देख लें ज़म्मा की, युरज़क़ून। रा साकिन है, उससे माकबल मज़मूम यानी ज़म्मा है तो हमने इसको पुर करके पढ़ा है। इसी तरीके से रा साकिन है, उससे माकबल फ़तह है तो यहाँ पर भी रा को पुर करके पढ़ेंगे, बरकुन। और अगर रा साकिन माकबल मकसूर है तो इसको वो पढ़ेंगे, बारीक करके पढ़ेंगे, शिरअतन, इस तरीके से। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रा साकिन माकबल मकसूर हो तो हर सूरत के अंदर उसको बारीक करके नहीं पढ़ा जाएगा। जिस तरीके से हमने पढ़ा है पुर करने वाली सूरतों के अंदर भी हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि बाज़ सूरतों के अंदर उसको पुर करके भी पढ़ा जाता है, जैसा कि आगे हजरत भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर रा के माकबल कसरा है, रा खुद साकिन है, उससे माकबल कसरा है, लेकिन वो कसरा दूसरे कलमा में है तो फिर उसको पुर करके पढ़ेंगे, जैसा कि रब्बिरजिऊन। अब ये देखें, रा से माकबल बा पे कसरा है, लेकिन वो कसरा चूंकि दूसरे कलमा में है लिहाजा रा को यहाँ पे पुर करके पढ़ा जाएगा। ये इसी तरीके से अगर कसरा आर्जी हो तो फिर भी रा को पुर करके पढ़ा जाएगा, जैसा कि अमीर ताबू। अब यहाँ पे हमने समझना ये कि आर्जी कैसे है। देखिए, ये जो लफज है ना, ये लफज हरफ अतफ है अम, तो ये मीम साकिन था, लेकिन जब कलमे को मिलाने लगे तो हमने इस मीम को कसरा की हरकत दे दी, तो आर्जी तौर पे इसको कसरा दिया गया। हकीकत के एतबार से मीम पर कसरा नहीं है, तो कसरा आर्जी है। इस वजह से जो आगे वाली रा साकिन है इसको हमने पुर करके पढ़ना है, मोटा करके, अमीर ताबू, इस तरीके से। ये इसी तरीके से दूसरा देखें, इनिर तब तुम। यहाँ पे देखें, ये इन हरफ शर्त है अरबी के अंदर, और यहाँ पे नून साकिन होता है, लेकिन जब हमने इसको मिला के पढ़ा तो हमने नून को कसरा की हरकत दे दी, क्योंकि एक उसूल है अरबी का, साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसर। साकिन को जब हरकत दी जाती है तो कसरा की हरकत दी जाती है। तो जब हमने इसको कसरा की हरकत दी तो ये कसरा की हरकत आर्जी है। इसी वजह से जो आगे वाली रा है, इस रा को पुर करके पढ़ेंगे। ये नहीं हम कहेंगे कि चूंकि इससे माकबल मकसूर है लिहाजा रा को हम बारीक करके पढ़े, ऐसा नहीं करेंगे। ये इसी तरीके से रा साकिन के बाद हरफ इस्तेला इसी कलमा में हो तो माकबल मकसूर हो भी तब भी रा पुर करके पढ़ी जाएगी, जैसा कि मैंने पुर करने वाली सूरतों में आपको बता चुका हूँ। जिस कलमा में रा है तो ये रा बारीक ना होगी बल्कि पुर होगी, जैसा कि किरतासिन। अभी देखिए, रा साकिन है, माकबल मकसूर है, लेकिन इसी कलमा में ता हरूफ मुस्तालिया में से आ गया है, लिहाजा अब इसको रा को पुर करके पढ़ेंगे, किरतासिन। इसी तरीके से फिरक़तिन, फिर। तो यहाँ पर भी रा को पुर करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो काफ हरूफ मुस्तालिया में से इसी कलमा के अंदर आ चुका है। और फरमा रहे हैं कि फिरकिन में खल्फ है, खल्फ का मतलब इख्तिलाफ है। अब इख्तिलाफ है वो कैसे है वो समझ लें। एक तो यही है कि ये चूंकि रा साकिन है और इसके माँ बाद काफ हरूफ मुस्तालिया में से, तो आप रा को पुर करके पढ़ें, आप इसको पढ़ें फिर कोई, एक बात। नंबर 2, दूसरी इसमें यह है कि इसके माँ बाद जो काफ है
अगरचे हरूफ मुस्तालिया में से, लेकिन इसके ऊपर चूंकि हरकत कसरा की है और कसरा तकाजा करता है बारीक होने का, जैसा कि रा के ऊपर कसरा हो तो रा को बारीक करके पढ़ा जाता है, तो इसलिए इस सूरत के अंदर आप रा को बारीक भी पढ़ सकते हैं और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फिर कोई ये भी कर सकते हैं। तो ये फरमाया कि इसमें खल्फ है यानी इख्तिलाफ है, पुर करना चाहें तो पुर भी कर सकते हैं, बारीक करना चाहें बारीक भी कर सकते हैं। दोनों की जो वजह है वो वजह मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलें, और अगर रा मौकूफा बिल इस्कान या बिल इश्माम है, इसको समझ लें ये क्या होता है। देखिए, एक है रा मौकूफा बिल इस्कान। इस्कान का मतलब होता है साकिन करना, मौकूफा जिस पर वक़फ़ किया जाए, वो रा जिस पर वक़फ़ किया जाए बिल इस्कान साकिन करने के साथ, यानी रा को आप साकिन करके पढ़ें, ये है रा मौकूफा बिल इस्कान। और दूसरा है रा मौकूफा बिल इश्माम। इश्माम इसका मतलब होता है बू देना। इसमें असल में होता यह है कि जो जम्मा की एक थोड़ी सी बू दी जाती है, होंठों को गोल किया जाता है। चूंकि जो जम्मा है वो होंठों के गोल करने से अदा होता है, तो लिहाजा आप होंठों को थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, तो इसमें जम्मा की थोड़ी सी खुशबू सी आती है। तो इसको कहा जाता है कि रा के ऊपर आप वक़फ़ करें और साथ वक़फ़ करें इश्माम के साथ, यानी होंठों को आप थोड़ा सा गोल कर लें। तो ऐसी सूरत में यानी रा के ऊपर वक़फ़ किया जाएगा, चाहे वो इस्कान के साथ किया जाए या इश्माम के साथ किया जाए, और उसके माकबल या नहीं है बल्कि कोई और हरफ साकिन है, तो उससे माकबल देखें, यानी रा से पहले वाला हरफ ये भी साकिन है, उससे पीछे वाला हरफ देखें, अगर वो मफ्तूह या मजमूम है तो रा फिर इसी तरीके से पुर होगी। जैसा कि कौद्र, कौद्र, अब यहाँ पे देखिए रा साकिन है, माकबल दाल ये भी साकिन है, उससे पहले ज़बर है, फतह है, तो लिहाजा इसको हम पुर करेंगे। ये इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसी है, रा साकिन है, उससे पहले वाव साकिन है और उससे पहले जमा है, तो लिहाजा यहाँ पर भी हम रा को पुर करेंगे। उमूर, उमूर, यहाँ पे देखें जो मैं रा पे वक़फ़ कर रहा हूँ ना बिल इश्माम है, क्योंकि मेरे होंठ यहाँ पे गोल हो रहे हैं। उमूर, ये इस तरीके से। तो ये यहाँ पर जो मैंने वक़फ़ किया था कौद्र, ये बिल इश्माम नहीं था, बिल इस्कान था, यहाँ पे होंठ गोल नहीं थे हो रहे, तो ये बिल इस्कान का मतलब है, ये बिल इश्माम का मतलब है। और आगे फरमाया कि अगर रा से माकबल एक और हरफ है और उससे पहले हरफ जो है उसके ऊपर कसरा है, तो फिर आप रा को बरी करेंगे, जैसा कि हिज्र, हिज्र, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे रा को पुर करके नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आप आगे देखें, अगर या साकिन हो तो बारीक होगी, यानी रा भी साकिन है और रा से पहले जो है या साकिन है। जैसे कि हमने पहले बताया है आपको कि या के अलावा जो हुक्म है वो आपको बता चुके हैं। अब यहाँ से बता रहे हैं कि या रा साकिन है और उससे पहले या साकिन है, तो फिर भी आपने रा को बारीक ही पढ़ना है, जैसा कि खैर, अब इसको अब ये नहीं पढ़ना खैर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से गैर, खबीर, कदीर, इन 4 मिसालें दी हैं, चारों की चारों मिसालों के अंदर रा को बारीक पढ़ा जाएगा। आगे फरमा रहे हैं कि रा मुरामा यानी मौकूफ बिर रोम अपनी हरकत के मुवाफिक पढ़ी जाएगी। रा मुरामा ये मैं आपको बता चुका हूँ, वक़फ़ बिर रोम कहते हैं कि इस तरीके से वक़फ़ करना है कि जिसमें थोड़ी सी हरकत की आवाज़ ये आ रही हो। इस तरीके से जो वक़फ़ होता है, इस वक़फ़ को वक़फ़ बिर रोम कहते हैं, और जिस हरफ पर ऐसा वक़फ़ किया जाए उसको मुरामा कहा जाता है। अगर रा साकिन है और उसके ऊपर आप वक़फ़ कर रहे हैं वक़फ़ बिर रोम के साथ, यानी थोड़ी सी हरकत की आवाज़ के साथ आप वक़फ़ कर रहे हैं, तो फिर हज़रत ने फरमाया कि अपनी हरकत के मुवाफिक पढ़ी जाएगी। जबकि हमने गुज़िश्ता जो सबक पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर रोम किए जा रहे हैं जम्मा के साथ, यानी माकबल जम्मा है, तो फिर आपने इस सूरत में उसको पुर पढ़ना है, यानी इसके ऊपर मोटा करके पढ़ेंगे। और अगर रोम किया जा रहा है कसरा के साथ, यानी माकबल मकसूर है, तो फिर इस सूरत में आपने इसको जो बारीक करके पढ़ेंगे। सारी तफसील पीछे गुजर चुकी है। तो ये हज़रत फरमा रहे हैं कि अपनी हरकत के मुवाफिक पढ़ी जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, अगर माकबल मज़मूम हो तो फिर रा को पुर पढ़ा जाता है, अगर माकबल मकसूर हो तो रा को बारीक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसी को जिक्र कर दिया गया है। बाकी वक़फ़ बिर रोम यानी मौकूफ़ बिर रोम में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि सिर्फ ज़म्मा और कसरा की सूरत में तो हो सकता है, लेकिन फ़तह की सूरत में ये नहीं हो सकता है। आगे फरमाया कि रा मुमाला बारीक ही पढ़ी जाएगी, यानी जब आप इमाला करके पढ़ेंगे, इमाला भी मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ, फ़तह को कसरा की तरफ और इसी तरीके से अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ना, इसको इमाला कहा जाता है, और जिसके ऊपर इमाला किया जाए उसको मुमाला कहा जाता है। इसकी मिसाल क्या थी, मजरेहा, असल में क्या था, मजरा था, फिर हमने ज़बर को ज़ेर की तरफ, अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ा, तो हम इसको पढ़ेंगे मजरेहा, इसको बारीक ही पढ़ेंगे, इसको पुर नहीं पढ़ेंगे। आगे फरमाया कि जो रा मुशद्दद है हुक्म में एक रा के होती है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। देखिए जो मुशद्दद है ना, असल में वो 2 हरफ होते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब बा, अब ये है ना, और ये है वाला लफ्ज़, ये जो लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अब्बा, असल में ये इस तरीके से था, एक बा साकिन थी, दूसरी बा मुतहर्रिक थी। इसी तरीके से अगर रा है मुशद्दद है तो वहाँ पे भी हकीकत में 2 हरफ होते हैं, एक रा साकिन होती है, दूसरी रा ये मुतहर्रिक होती है।
फरमा रहे हैं कि हुक्म में एक रा की ही होती है, जैसी हरकत होगी उसी के मुवाफिक पढ़ी जाएगी, पहली दूसरी के ताबे होगी। तो इसमें उसूल ये बता रहे हैं कि जब दो राह होंगी तो आपने पहली राह को नहीं देखना है, आपने दूसरी राह को देखना है। दूसरी राह के ऊपर जिस तरह का इराब आएगा उसके मुताबिक आपने उसको पढ़ना है। मिसाल के तौर पे अर्रहमान, ये तो जाहिर है कि इसको आप पुर ही पढ़ेंगे। इसको जरा देखें, मुस्तमिरुन, यहाँ पे देखें ना दो राह है ना, एक राह जो है वो मीम रा साकिन और उससे पहले मीम पर कसरा है, रा साकिन है, और दूसरे देखें ये रा मजमूम है। अगर रा मजमूम को देखा जाए तो उसको पुर पढ़ना चाहिए, अगर रा साकिन माकबल मकसूर को देखा जाए उसको बरीक पढ़ना चाहिए। लेकिन हजरत ने उसूल ये बताया है कि हुक्म में एक रा की मिसली होती है और पहली दूसरी के ताबे होती है, तो हमने इस पहली रा को दूसरी के ताबे करना है। दूसरी रा को चूंकि इसको पुर पढ़ा जाएगा जमा होने की वजह से, लिहाजा ये जो पहली रा है इसको भी पुर ही पढ़ा जाएगा। बाकी ये पहली दूसरी का फर्क नहीं होता क्योंकि पढ़ने में एक ही रा पढ़ी जाती है। जैसे मुस्तमिरुन, तो रा को इस तरीके से पुर करके ये पढ़ा जाएगा। तो ये रा के अहकामात थे जो हमने पहले तफसील से पढ़ लिए। इसके बाद एक बात और है कि जो मुख्तलिफ सूरत थी वो किताब के अंदर एक सूरत ही लिखी गई थी, लेकिन आप यहाँ पर यह भी समझ लें कि इसके अलावा भी कुछ सूरतें हैं जिनके अंदर इख्तलाफ किया गया है तफखीम और तरकीक के बारे में, कि रा को पुर भी पढ़ सकते हैं, बारीक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि किताब में एक सूरत ही लिखी हुई है तो इसलिए सिर्फ एक ही मिसाल के ऊपर इक्तिफा किया है, बाकी तफसील में जाने की मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की है।